आप अग्री करते हैं इस बात से? मुझको कुछ कहने का नहीं है इस पर। एसआईआर में जो इल्ज़ाम राहुल गांधी लगाते रहे हैं उस पर तो बताइए, एज अ सीनियर कांग्रेस लीडर। आई एम नॉट अ सीनियर कांग्रेस लीडर, आप थे ही नहीं। जमाने में मैं बहुत सीनियर था, लेकिन हाल में मुझको एक तरफा किया गया है। तो आप दोनों नहीं थे, जबकि मैंने शुरू में ही 2 घंटे पहले मैंने स्पष्टीकरण दी थी कि मैं कांग्रेस के जानिब से यहाँ नहीं आया हूँ, व्यक्तिगत मैं यहाँ पहुँचा हूँ। व्यक्तिगत रूप से आपकी क्या राय ये है? आप सवाल जो आप कर रहे हैं, मेरे यहाँ रहने पर आप मेरा फायदा उठाना चाहते हैं जी सर। लेकिन सवाल आप कांग्रेस प्रवक्ता से कीजिएगा और वो बताएंगे। लेकिन सर आपकी क्या राय है? सचमुच आपको लगता है कि ये देश मानता है कि मोदी चोर है? देश मानता है कि डेमोक्रेसी कॉम्प्रोमाइज्ड है, इलेक्शन कमीशन मिला हुआ है? देश माने या न माने, मुझको लगता है कि पिछले 11 साल में हमारी डेमोक्रेसी बहुत कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है और कि जिस तरह से इस देश को आगे लिया जा रहा है बड़ा खतरा है। और इसलिए मैं समझता हूँ कि जबकि बार बार मोदी जी खुद निजी तौर पर मुझ पर वो फूट पड़ते हैं, तो मेरा भी हक बनता है कि मैं उनको उन्हीं शब्दों में जवाब दूं। तो अब इसका राजनीतिक नतीजा क्या होगा आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? उनके मुकाबले में मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ और मेरी ही पार्टी ने मुझको निकाल दिया है। पर ये तो 11 साल में ये अंतर है रविशंकर। मेरा ये कहना है मणिशंकर कि यदि ये सच हो कि निजी तौर पर राजनीति में किसी ने कुछ कहा हो, तो मोदी जी ने मेरे साथ बहुत नाइंसाफी की है, जिसके बावजूद वो जीतते हैं, झूठ बोलते हैं मेरे बारे में, गलत बात कहते हैं मेरे बारे में, और मेरी ही पार्टी उसको स्वीकार करती है और मुझसे पूछती नहीं है स्पष्टीकरण दीजिए। तो मैं आपके सवाल का जवाब नहीं दे सकता हूँ। कोई भी कांग्रेस प्रवक्ता हो, ये पवन खेरा जो है, आप उनसे जाकर पूछिए। नहीं, मैंने आपसे कोई प्रश्न नहीं आनंद जी, पूछा। इसलिए वक्त की कमी है, मुझे ब्रेक लेना होगा, लेकिन यहाँ बहुत गंभीरता से कुछ बातें रखी गई है। फिलहाल कुछ देर के लिए हम रुक रहे हैं, आप देखते रहिए।